अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए मैं बना रही थी मज़ेदार सा पराठा। मैं पराठा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनाती हूँ, आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी, और मेरे हस्बैंड को इसी तरह क्रिस्पी पराठा ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो सिर्फ लेंगे नाश्ते में चाय और पराठा, वो अचार नहीं खाते, और अंडा भी हम सिर्फ बच्चों को खिलाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं खाते। कभी कभार दिल करे तो हाँ हम लोग खा लेते हैं, लेकिन डेली हम लोग अंडे अफोर्ड नहीं करते और ना ही खाते हैं। तो यहाँ पे चने मैंने लिए अपने लिए, और साथ में कमरे की हालत ये देखिए इस तरह की हो चुकी थी। चने के साथ मैंने नाश्ता किया, नूर ने रोटी खाई चाय के साथ, और इशाल ने रस खाए चाय के साथ, क्योंकि उसका गला ठीक नहीं था, उसे खांसी आ रही थी। तो बस इनको खाना खिलाया। सबसे मुश्किल काम जो मुझे ना सुबह के टाइम लगता है ना, वो है बच्चों को नाश्ता करवाना। दोपहर का खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी खा लेते हैं, शाम का भी खा लेते हैं, लेकिन जो सुबह का नाश्ता होता है ना, वो बैठे बैठे पूरा घंटा लगा देते हैं। तो नूर बस सो ही रही थी, तो जब वो सो रही होती है ना, सुबह मेरे सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, क्योंकि कमरे में ही से मसरूफियात स्टार्ट लेना होता है। और उसके अलावा फिर बाहर का इतना सुबह पे नहीं होता, लेकिन मैं स्टार्ट हमेशा कमरे से लेती हूँ। कुछ ना कुछ मेरी चीज़ें कमरे में पड़ी रहती हैं, तो इस वजह से मेरे काम ना डिले हो जाते हैं। जब इशाल नूर ना लेट उठे, और इशाल भी अगर लेट उठे, तो बस जैसे ही वो उठी थी उनको नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाते करवाते देखे 11 बज गए, और काफ़ी लेट हो गई थी। और उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले मैं ना रूम सेट कर लूँ, और रूम सेट करने के बाद बाकी के जो काम है वो मैं करूँगी। तो बस यहाँ पे रूम मैसी हो जाता है जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने चारपाई साइड पे लगा दी, बेडशीट सेट की, साथ में बेडशीट जो है बेड की वो भी मैं सेट कर लूँगी। और जाए नमाज मेरा यहीं पे पड़ा होता है, क्योंकि मैं सुबह माशाल्लाह नमाज पढ़ती हूँ, इसके साथ ही फिर जब पढ़ती हूँ ना, तो मैं यहीं पे जाए नमाज रख देती हूँ। तो नॉर्मली तो मुझे दिन में उठाना ही होता है जाए नमाज। तो मैं पहले क्या करती थी, वो बतनों वाली जो अलमारी नहीं है उसके ऊपर रख दिया करती थी, लेकिन वहां से ऊपर से उतारो फिर नीचे रखो, तो वो मुझे बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। मैं ना चारपाई पे रख देती हूँ, वहीं से मैं उठा लिया करती हूँ। तो बच्चे बस साथ साथ खेलते रहते हैं, और मम्मा जो है साथ में बस काम करती रहती है। और काम लंबे इस वजह से भी हो जाते हैं, दरमियान में बच्चों के कोई ना कोई मसले मसाइल चल पड़ते हैं। अब कौन से मसले मसाइल, कभी इनकी किसी चीज़ पे फाइट होना शुरू हो जाती है। बच्चे हैं, लड़ते भी हैं, और प्यार भी माशाल्लाह इनमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लड़ते भी हैं। इनको कुछ ना कुछ दरमियान में पानी चाहिए होता है, कभी इनको कुछ खेलने के लिए चाहिए होता है। तो इस वजह से काम ना पूरा दिन पे चले जाते हैं। जैसे 3 बजे तक भी ख़त्म होते हैं मेरे काम, 2 बजे तक भी। इवन के अब मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ 8:30 बजे, तो अभी मैं बर्तन धो के आई हूँ। ढेर सारे बर्तन भी बनते हैं दिन में, सुबह भी बनते हैं, दोपहर को भी बनते हैं, शाम को भी बनते हैं, क्योंकि बच्चों ने कुछ ना कुछ खाना होता है। तो बर्तन बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तब भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो मैं फिर क्या करती हूँ कि सुबह नाश्ते के बाद एक दफ़ा मैं धो लेती हूँ, और उसके बाद रात को खाने के बाद मैं धो लेती हूँ। और आज खुशी की बात ये है कि हमारी ना जो पानी वाली टंकी है ना, वो भी ओवरफ्लो हो रही है। और ना जहाँ पे किचन में हम लोग खाना नहीं बनाते, उसके सामने जो विंडो है ना, उससे नज़र आता है जब पानी नीचे आता है। और जब वो पत्तों पे पानी गिरता है ना, क्या प्यारी और खूबसूरत आवाज़ आती है। और साथ में देखे इतनी कोई खुशी हुई, न जाने कितने अरसे बाद हमने ऐसा पानी देखा। नहीं तो हमारी जब टंकी फुल होती थी ना, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुआ करती थी। दरख्त के ऊपर पानी गिरता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा सीन होता है वो वाला। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई हम लोगों ने ना रौला ही डाल दिया घर में कि इतने टाइम बाद देखो पानी जो है फाइनली जो टंकी है ना वो फुल ही हो गई। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पानी नहीं होता ना, पानी की कदर वही जानते हैं। तो बस रूम साथ में समेटा। और इसके अलावा मैं क्या करती हूँ, जो नए कपड़े होते हैं ना मेरे, जैसे कि मैं नए सिलाई करवाती हूँ, तो उनको ना मैं डायरेक्ट मशीन में नहीं वॉश करती हूँ। उनको मैं क्या करती हूँ कि थोड़े से सरफ में लेके ना, तो थोड़ा सा ही बस मैं उन्हें खंगाल लेती हूँ। इस तरह से कपड़े अच्छे वॉश हो जाते हैं। जो नए कपड़े होते हैं अगर उन्हें डायरेक्ट मशीन में डाल दो ना, मैं ये समझती हूँ कि वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी ये एक बात कि जो मेरे बाहर वाले कपड़े हैं ना, वो थोड़े अलग हैं, और जो घर में मैं पहनती हूँ
वो अलग है। वो क्या रीज़न है कि जो घर में हम हाउसवाइफ्स ने ना काम करने होते हैं, मुझसे ना नए कपड़े में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, नहीं पहने जाते मुझसे नए कपड़े घर में। किचन में काम करना होता है और मैं कहती हूँ कि काम करते-करते अब जैसे मैं बर्तन धो रही हूँ ना, ये सारा पानी मेरे कपड़ों पे गिरेगा। अगर मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ या फिर मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, वो सारे दाग लगना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह फिर सारे बाहर वाले कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और घर वाले भी। तो मैं हमेशा जो नए कपड़े हैं ना, जो मैंने बाहर आना-जाना है पहनने के लिए, उन्हें मैं साइड पे रखती हूँ और जो घर में थोड़े से यूज़ हुए हुए होते हैं, उन्हें मैं रखती हूँ। उनमें ज़्यादा फिर गर्मी नहीं लगती, मुझे बहुत ही ज़्यादा वो कम्फ़र्टेबल से लगते हैं। जो घर में बार-बार इंसान पहनता है ना कपड़े, वो बहुत ही ज़्यादा कम्फ़र्टेबल लगते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन धो रही थी और बर्तन धो के उसके बाद मैंने आज ना एक बहुत बड़ा काम निपटाना था, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मौसम इस्लामाबाद में बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ हुआ है। जितनी गज़ब की गर्मी थी ना, अल्लाह का शुक्र है वो कम होना शुरू हो गई। दूसरी बात ये है कि दिन जो है ना, वो भी छोटा होना शुरू हो गया है, रात लंबी हो गई है लेकिन जो दिन है ना, वो छोटा होना शुरू हो गया है और यहाँ पे मैं बर्तन धोती हूँ, उधर से मुझे नूर बुलाती है। कभी मेरी सिस्टर मेरे साथ बातें कर रही थी, हम लोग साथ-साथ बातें भी करते रहते हैं और साथ-साथ हम लोग ना किचन के काम भी करते रहते हैं। वो भी कभी मुझे बुलाती थी पीछे से, फिर मैं कहती हूँ मुझे वीडियो भी बना रही हूँ और साथ में बर्तन भी धो रही हूँ। और उसके अलावा बच्चे भी बुलाते रहते हैं। अच्छा, इशाल तो पूरा दिन मुझे मम्मा मम्मा कह के बुलाती ही रहती है। मैं कहती हूँ जी बेटा तुम मम्मा को ना काम नहीं करने दोगी। मैं कहती हूँ कि काम हो जाए और उसके बाद रिलैक्स होकर ना मैं बच्चों के पास जाऊँ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन बच्चे बैठते ही कहाँ हैं यार मेरे पास। बच्चे बस खेलने में मसरूफ़ होते हैं। तो इंशाल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएँगी, तो उनके साथ खूब ना गपशप लगाया करूँगी। हम मिल-जुल के ऐसे ही काम-काज किया करेंगे। तो इस चीज़ का ना मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है और दूसरा मुझे ये इंतज़ार है कि जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएँगी ना, तो उनका हाथ का ज़ायक़ा कैसा होगा, वो कैसे खाने बनाएँगी, इंशाल्लाह वो भी वक़्त आएगा, तो उस चीज़ का मुझे ना बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार होता है। तो ये नहीं कि मैं बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ओवर बर्डन डाल दूँगी, मेरी कोशिश यही रहेगी, मेरी सोच यही है कि जब मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएँगी ना, मैं उनके साथ भरपूर ऐसे ही हेल्प करवाया करूँगी और उनको भी घरदारी सिखाऊँगी। जिस तरह शादी के बाद तो हर औरत को काम करना आ ही जाता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी बच्चियों को ना शादी से पहले ही सारे काम-काज सिखाऊँ, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सालन पकाना, रोटी पकाना, हर चीज़। तो बेटियों के लिए बाद में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है शादी के बाद। अगर मुझे तो सारे काम जो है नॉर्मली आते थे, आटा गूँथना भी आता था, उसके अलावा बर्तन धोने भी आते थे, कुकिंग भी मुझे आती थी। जो रोटी है ना, रोटी मैं बना लेती थी, लेकिन उसमें मैं कन्फ्यूज़ होती थी, कभी-कभार गोल बन जाती थी, कभी-कभार टेढ़ी बन जाती थी। लेकिन रोटी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीखी। हाँ, पराठे मुझे शादी से पहले नहीं बनाना आते थे, वो मैंने शादी के बाद ही सीखे पराठे बनाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब पराठे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनाती हूँ और मेरे पराठों की ना तारीफ़ भी होती है, बहुत ही अच्छे बनाती हूँ। तो साथ-साथ बर्तन भी हमारे धुल गए, किचन भी साफ कर लिया और गर्मी में कह रही थी कि नहीं है, गर्मी ना हो ना तो काम करने का भी अपना ही मज़ा होता है। तो पानी जब से है ना, किचन साफ-सुथरा कितना प्यारा लगता है, बर्तन सारे धुले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब पानी नहीं था ना, हमारी रूटीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी, साथ में सालन ना हो, बर्तन पड़े के पड़े रह जाते थे, दोबारा फिर हमें किचन में आना पड़ता था। अब मैं साथ-साथ नाश्ता भी हो जाता है, साथ बर्तन धुल जाते हैं, दोपहर का खाना बन जाता है, साथ में बर्तन धुल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मौज लगी हुई है। और यहाँ पे आज सबसे बड़ा काम मुझे निपटाना था, वो था मुझे कपड़े इस्त्री करने थे। अच्छा, जब इशाल पैदा हुई थी ना, तो वो 6 मंथ्स की थी। मैंने ना एक रेड कलर की मेरे पास बाल्टी थी, वो मेरे ख़्याल से अम्मी की तरफ से आई थी, उसमें कोई सामान आया था, वो मैंने रखी और उसके छोटे-छोटे कपड़े थे ना, मैंने उसको प्रेस करके तब बाल्टी में लपेट के रखा, तो जब भी चाहिए होता था, उसमें से डायरेक्ट उठाया और उसको मैंने पहना दिया। तो ये वाली चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। एक दफ़ा कपड़े इस्त्री करके रख लो ना, वक़्त बहुत ज़्यादा बच जाता है। हम जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं ना, हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है ना, हम उसमें बड़े-बड़े काम समेट लें ताकि बच्चों को भी वक़्त दे सकें, अपने हस्बैंड को भी वक़्त दे सकें और अपने लिए भी वक़्त निकाल सकें। तो इस तरह फिर मैंने कपड़े इस्त्री किए। अच्छा, छोटे-छोटे कपड़े इस्त्री करना ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो बस मैंने जल्दी-जल्दी से किया और करके मैंने बाल्टी में डाल के रख दिए। तो अब जब भी बच्चों को मैंने मुँह हाथ धुलाना, नहलाना, उसके बाद ऐसे ही निकाल के मैं उन्हें पहना दूँगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी काम रह जाता है। तो
मैंने तब किया था। उसके बाद ना मेरे से वो बाल्टी गुम हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, तो उसके बाद मैं उस तरह से कर नहीं पाई। तो आज मैंने कहा कि उसी तरह से दोबारा फिर से अब मैं नूर के और शाल के दोनों की इस्त्री करके ना उसमें रखूँगी। तो बस इस्त्री करके ना तो इस तरह मैं लपेट के और इसी के अंदर ना उसका ट्राउज़र भी इस्त्री करके लपेट के उसके अंदर रख के ना फिर इसी तरह रखती जाऊँगी ऊपर नीचे। तो वो बिल्कुल भी उनकी इस्त्री खराब नहीं होती, बहुत ईज़ी रह जाता है। तो ये बिल्कुल बाल्टी साफ़ है, अम्मी की तरफ से आई थी, अम्मी ने भेजी थी। मैंने अम्मी से कहा था अच्छा ये गाँव से बाल्टी मिलती है। गाँव वाले ना इसमें से घी बेच देते हैं और घी बेच के फिर वो बाल्टी भी बेचते हैं। तो मुझे ये बाल्टियाँ ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस तरह की, ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत है। तो मैंने अम्मी से कहा था कि मेरे लिए लेके रखना और मुझे ना बाल्टी ये वाली लेनी है, क्योंकि मैं ना कोई चीज़ इसमें रखूँगी। स्पेशली तो मैंने ये पानी के लिए मंगवाई थी, क्योंकि पानी का मसला था। तो मैं इसमें पानी रख के भर लेती थी और फिर वही मैं सालन में यूज़ करती थी। तो अब पानी का अल्लाह का शुक्र है मसला हल हो गया, तो मैंने कहा इससे फिर दोबारा इस्तेमाल में लाती हूँ। अभी तो मैंने इसमें कपड़े रखे हैं, जब मेरा दिल भर जाएगा ना, हाँ मैंने इसमें में कपड़े रख लिए हैं और मेरा शौक भी पूरा हो गया है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि इसमें ना कुछ सामान रखूँगी, जैसा कि दालें हो गया या फिर चीनी होगी। वो मेरे पास एक है दालों और चीनी वाला डब्बा, जो कि मैं आपने आप लोगों को दिखाया भी, उसका रेड ढक्कन है। तो उसमें रखी हुई है, वो थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बड़े वाला ना काफ़ी ईज़ी रहेगा। तो इंशाल्लाह इसमें मैं वो चीज़ें रख लूँगी, दालें रख ली, सेवइयाँ का पैकेट खुल जाता है वो रख लिया। तो मेरे पास कोई जार नहीं है, मैं इसी तरह शॉपर में डाल के ना अल्लाह ने जब तौफीक दी ना, मैं जार भी इंशाल्लाह लूँगी, जिसमें अलग-अलग दालें हों, हर चीज़ अलग हो। तो अभी तो फ़िलहाल इसी तरह अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है, मैं चला रही हूँ। तो बस इसी तरह मैं इस्त्री करके ना, पहले मैंने नीचे फ्रॉक रखी, ऊपर मैंने ट्राउज़र रखा। मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह फिर मैं अलग से खींचती रहूँगी ट्राउज़र भी और साथ में फ्रॉक भी। फिर बाद में मैंने क्या किया कि फ्रॉक के अंदर ही मैंने ट्राउज़र रखा और सारे कपड़े मैंने इसी तरह प्रेस करके अंदर रख दिए। उसके बाद फिर मैंने अपने भी कपड़े प्रेस करने थे। अच्छा, गर्मी वैसे है तो नहीं, लेकिन जब मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। जब कपड़े इंसान प्रेस करता है ना, तो वो इस्त्री की भी अपनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। तो यहाँ पे अच्छा, कपड़े धोना और कपड़े इस्त्री करना ये सबसे बड़ा काम होता है, जो कि डेली के डेली कपड़े बच्चों के, डेली तो नहीं, मैं 1-2 दिन के बाद ही बच्चों के कपड़े चेंज करती हूँ और डेली करने बैठ जाऊँ तो फिर तो लाइन ही लग जाए इनकी कपड़ों की। तो 1-2 दिन के बाद ही मैं इनके कपड़े चेंज करती हूँ, जब वो बहुत ही ज़्यादा गंदे कर लेते हैं। अगर 1 दिन के बाद भी मैं चेंज कर लेती हूँ, तो जिस तरह से भी मुझे ईज़ी रहता है ना, मैं उस तरह से कर लेती होती हूँ। और इस तरह से आप लोग भी करते हैं कि नहीं करते, मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। और उसके अलावा मेरी वीडियोज़ को ना फुल वॉच किया करें और मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। आप सब दुआएँ देते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सब मुझे कमेंट्स करते हैं, तो ही मेरी ये हिम्मत बनी हुई है। इसी वजह से मैं हिम्मत पकड़ के खड़ी हूँ और आप सबके साथ ना वीडियोज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो छोटे-छोटे कपड़े इस्त्री करना बड़ा ही मुझे मुश्किल लगता है, मैंने इतनी मुश्किल से किया। अपने कपड़े जो मैं इस्त्री करती हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रह जाता है, बड़े-बड़े कपड़े होते हैं ना, इंसान ईज़िली कर लेता है। मैं अपने और बच्चों के करती हूँ और जो मेरे हस्बैंड है ना, वो अपने खुद करते हैं, वो मुझे नहीं करने देते कपड़े इस्त्री। वो कहते हैं कि तुम अपने और बच्चों के फ़िलहाल ही करो और तुम पे बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, तुम किचन के काम सँभालती हो, बच्चों को पूरा दिन देखती हो। और वो मेरा इतना कोई एहसास करते हैं ना, इतनी कोई केयर करते हैं ना, वो मुझे कपड़े बिल्कुल भी प्रेस नहीं करने देते। वो कहते हैं मैं खुद ही अपने कपड़े प्रेस करूँगा। और शादी के अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो गए हैं, 7 साल में हाँ, जब मेरा दिल करता है मैं उनकी शर्ट उठाती हूँ, इस्त्री करती हूँ, पैंट भी इस्त्री कर देती हूँ, लेकिन 7 साल हो गए, उन्होंने एक दिन भी मुझे नहीं कहा कि हाँ, तुम मेरे कपड़े प्रेस करो। कपड़े भी वो खुद ही प्रेस करते हैं और धोते भी वो खुद ही हैं और वो कहते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, तब हमारे पास क्या ही काम होने हैं। तब तब काम ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। बच्चे खुद ही खाने-पीने वाले होते हैं। ना तो उनका कोई डायपर चेंज करने वाला होता है, ना उनका मुँह धुलवाने वाला होता है। वो बड़े हो जाते हैं ना, तो इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ फिर नहीं रहती इंसान की। तो वो कहते हैं अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है ना, तुम उनका ख़्याल रखा करो। और उसके अलावा मैं तो अपने हस्बैंड का भी इतना ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ ना, तो इस वज़ह से वो मेरी इतनी केयर करते हैं और जो उनसे हो पाता है ना, वो मेरी सारी भरपूर मेरी हेल्प करते हैं।
तो रिश्ता भी इसी नाम का ही होता है कि एक दूसरे का एहसास किया जाए, एक दूसरे की केयर की जाए, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, तो ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता बनता है। और मेरी एक सिस्टर ने ना कमेंट किया था कि एक इंसान अगर अच्छा कर रहा हो, दूसरा अच्छा ही ना करे, अच्छाई का सिला ही ना दे, तो क्या करना चाहिए? तो मैं कहती हूँ कि जो इंसान अच्छा कर रहा है ना, उसकी अच्छाई कभी भी ज़ाया नहीं होगी। इंसान अगर अच्छा कर रहा है ना, इंशाल्लाह वो रंग जो वक़्त है ना, वो रंग ज़रूर लेके आता है। उसने जो अच्छा किया है ना, उसका उसे सिला लाज़मी मिलता है, लाज़मी मिलता है। ये आज़माई हुई मेरी बात है। अगर तो हम लोग अच्छा करेंगे ना, तो अल्लाह पे भरोसा रखें, यकीन रखें। आपके हक़ में भी एक अच्छा वक़्त आएगा, लाज़मी आएगा। बस अल्लाह पे भरोसा रखना है। उसके अलावा हमारा ना बहुत ज़्यादा यार परेशानी बनी हुई है। अभी हम लोग घर में कभी टूटी सही करवा रहे हैं, तो कभी कोई चीज़ टूट जाती है, कभी कोई सही करवाते हैं, तो दूसरी चीज़ टूट जाती है। ये मसले मसाइल बड़े बन रहे हैं घर में। तो अभी तक अलमारी नहीं हमारी सेट हुई, अभी तक हमारा बेड नहीं सेट हुआ। उसके अलावा जो बर्तनों वाली अलमारी है, उसको शीशा डलवाना था, वो भी अभी तक नहीं सेट हुआ। तो ये सारे काम ना इतने कोई इकट्ठे हुए हुए हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, वो किस टाइम पे करें। तो छुट्टी पे इंशाल्लाह होगा, अल्लाह करे ये काम हो जाए। बड़े-बड़े काम है, बेड वाला तो बहुत ही बड़ा काम है, वो वाला सेट हो जाए ना, तो इंसान रिलैक्स हो जाए। वो परेशानी बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है। तो ये अम्मी वाला सूट इस्त्री कर रही थी ना, मुझे फिर अम्मी की याद आ गई, गाँव की याद आ गई। तो बहुत ही अच्छा वक़्त गुज़रा था गाँव में, अच्छा वक़्त गुज़ार के आए हैं। और न जाने अब पता नहीं कब जाएँगे, क्योंकि इशाल का स्कूल भी खुलने वाला है। बस 3-4 छुट्टियाँ रह ही चुकी हैं, उसके बाद स्कूल स्टार्ट हो जाना है। स्कूल स्टार्ट हो जाएँगे तो रूटीन भी और तरह की हो जाएगी। फिर ये है कि मेरी कोशिश यही होगी कि इशाल के स्कूल आने से पहले-पहले ना हर काम मैं निपटा लूँ। तो आज ना सालन की छुट्टी थी। आप सब भी कहेंगे कि आज ना मैंने खाना नहीं बनाया, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आज सालन की छुट्टी थी, क्योंकि सालन आलू टांगरी का जो मैंने बनाया था ना, वही पड़ा हुआ था, तो वही हम लोगों ने खाना था। और आज मेरा प्लान बन रहा था ना, मैं बच्चों को ना मज़ेदार सी सेवइयाँ बना के दूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने उनको सेवइयाँ नहीं बना के दी। इशाल को बहुत ज़्यादा पसंद है, नूर को पसंद नहीं है। अच्छा, नूर ने आजकल क्या काम पकड़ा हुआ है, वो कार्टून देखे बिना तो खाना खाती ही नहीं है। इशाल तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कार्टून के बिना भी अब खाना खा लेती है। लेकिन जो नूर है ना, वो कहती है कार्टून लगाओ तो मैं खाना खाऊँगी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह करे ये उसकी आदत छूट जाए, क्योंकि ये आदत अच्छी नहीं है। तो बस कार्टून लगाए और साथ में उसे सेवइयाँ खिलाई, तो खाने लग गई। और ये वाला सूट भी मैं इस्त्री करी थी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। ये भी मैंने अम्मी की तरफ पहन ही लिया था। तो कुछ कपड़े ना मैं वहीं अम्मी की तरफ धो लिए थे। मैंने कहा कि पानी का मसला है हमारी तरफ, तो मैं उधर ही धो लूँगी। लेकिन जब मैं आई ना, तो पानी का मसला हमारा हल हो चुका था। अच्छा, अब कुछ दिन तो पानी का मसला जो है वो मैंने डिस्कस करना ही है, क्योंकि इतने दिनों बाद ना हमें पानी वाली सहूलत मिली है ना, तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें ना उतना कम है। और बार-बार ज़िक्र करके भी अच्छा लगता है, क्योंकि इतने मुश्किल वक़्त से हम लोग निकले हैं। और 6-7 मंथ कोई थोड़े नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम है ये। छोटे बच्चे हों आपके, और सर्दी में तो फिर भी इतना मसला नहीं है, गर्मी हो, गर्मी में पानी ना हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। अब क्या होता है, इंसान किसी भी वक़्त नहा लेता है, मुँह धो लेता है, लाइट ना हो तब भी कोई मसला नहीं, पानी तो है ना, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। तो मैं भी साथ-साथ कपड़े इसलिए प्रेस करके लटका देती हूँ, हैंग कर लेती हूँ, क्योंकि ना कभी-कभार हमें बाहर अचानक निकलना पड़ जाता है, जैसा कि हमें बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाता है। उसके अलावा ना कभी-कभार मार्केट जाना पड़ जाता है, जैसे मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ या फिर कहीं जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि कपड़े जो है ना अलमारी में हैंग होने चाहिए प्रेस हुए। अभी मैंने 2 किए, अज़ान हो गई थी, नमाज का टाइम हो गया था, मैंने कहा तो कि अब ना यहीं पे स्टॉप लगाती हूँ, नहीं तो आज मेरा इरादा था मैं अपने कम से कम 5 सूट ना एक ही दफ़ा में खड़े होके प्रेस कर दूँ। इतना तो मैं स्टैमिना अपना बना ही चुकी थी कि मैंने अभी के अभी 4-5 सूट लाज़मी प्रेस करने हैं। तो क्या हुआ, अज़ान होगी, मैंने कहा अज़ान होगी तो नमाज़ पढ़ के ना, तो उसके बाद बच्चों का खाना बनाना है, लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, 1:30 तो हो ही चुके थे, तो मैंने बस 2 ही सूट प्रेस किए, बाकी के इंशाल्लाह फिर अगले दिन करूँगी। तो यहाँ पे मौसम भी इतना कोई प्यारा था ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, आज ना लाइट भी गई हुई थी, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अब तो अगस्त स्टार्ट हो गया है, इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता सर्दी भी आ जाएगी, और सर्दी के भी मज़ेदार से व्लॉग्स ना आपके साथ मैं लाज़मी शेयर करूँगी। मैं ना हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ पे मज़ेदार सी सेवइयाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए।
बस इसको मैंने ना हल्का ऑयल डाल के इसमें मैंने सेवइयों को भूनना है थोड़ी देर के लिए कि इसमें ना खुशबू आने लग जाए और साथ में मैंने पानी बॉयल किया है और पानी बॉयल करके बस उसमें फिर हम लोगों ने चीनी डाल देनी है, पानी डाल देना है, फिर हम लोगों ने दम पे लगा देना है और बहुत ही अच्छी बनती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। दूध वाली भी बना सकते हैं लेकिन मैंने दूध था नहीं तो मैंने इसी तरह बस खाली ऑयल वाली बना ली है खुश्क। तो आज था ये व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सब इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, उसका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा और मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब लाजमी किया करें। मैं बार बार कहती हूँ मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, पूरा मेरी वीडियोस को देखा करें, स्किप मत किया करें। तो अच्छा, सेवइयाँ किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में आप सब ने लाजमी बताना है। चले जी, अल्लाह हाफिज़।